आप लोग बताएंगे एक बार, जो फॉर्मूले चैप्टर 1 के जो कल की क्लास हमने किए हैं उसके सभी कोई फॉर्मूले अभी लिखेंगे, सब कोई, सब सारे फॉर्मूले लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के सारे फॉर्मूले आप लोग लिखेंगे अपने अपने रजिस्टर में। पॉज कर देना, हाँ, पॉज का सिस्टम होगा। हम्म, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude this. The direction of electric field is reserved, keeping its magnitude unchanged, and protons falls through same direction. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with a free fall under gravity. सामने डायग्राम है, आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किए होंगे तो भी ठीक है, नहीं किए होंगे तो करना है। इसका कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अगर क्यू चार्ज है तो इस पे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इस पे एक फोर्स लगता है क्यू ई। फोर्स इक्वल टू क्यू ई एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो प्लेट देख रहे हैं, प्लेट ऊपर और नीचे है। नीचे प्लस प्लस लिखा हुआ है और ऊपर माइनस है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा गया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें फोर्स इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ लगेगा। अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये अभी फर्स्ट डायग्राम में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड दिस, द डायरेक्शन ऑफ फॉल इज रिवर्स कीपिंग मैग्नीट्यूड, ये सब लिखा हुआ है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो ये जो डायग्राम में मान लो ऊपर से जाके एस डिस्टेंस कवर किया और इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना होगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। इनिशियल वेलोसिटी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे क्या है? जीरो है। यू क्या है? जीरो है। एक्सलेशन अभी अभी आपने निकाला, क्यू ई बाई एम एक्सलेशन इंटू टी स्क्वायर निकाला। देखो क्वेश्चन को मैं सॉल्व में हर एक चीज को, फाइनल कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेथड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम निकालना है, तो 2s अपॉन 2s m अपॉन m का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 2s m स्क्वायर बाई ई स्क्वायर की वैल्यू टाइम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आपके पास सब के सब इसमें वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है, और इसका स्क्वायर करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्क्वायर करना है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आप देखो दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर 4 है, तो 2 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर, उसका 2 इंटू 10 की पावर 8 कर दो इक्वल टू टी। इस तरीके से टाइम ऑफ फॉल निकल जाएगा। न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बता रहे हैं, मेरी स्पीड लिखने की, बोलने की, आपको समझने की स्पीड के साथ मैच कर सकती है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस चीजों को कंफर्म करने के लिए आप जब भी चीजें को समझ में आ जाए, यस भी नहीं, मैसेज में वाई 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 करते जाना है, वाई समझ में आ गया, ठीक है, रिपीट करना है, आर कर देंगे रिपीट, ताकि मैं फिर रुक के आगे बढ़ू, टाइम नहीं बताऊं, नहीं तो मैं वेट करूंगा कि स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो हो सकता है आप समझ चुके हो तब पर भी मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसका सेकंड पार्ट मुझे उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा।
कंसेप्ट सेम रहेगा, क्यू ई एफ इक्वल टू क्यू ई एम ए इक्वल टू क्यू ई, ए एक्सलेशन निकल जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से टाइम निकल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 point charges Q1, Q2 of magnitude this and this are placed 0.1 meter apart. Calculate electric field at point ABC. यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू भी रखा हुआ है। कहाँ पे चार्ज है? Q1 माइनस Q2, Q1 Q2 दो ही चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। इसको सेंटर से 0.5 किया गया है। ये हमारा 0.1 है, 0.1 है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। करना क्या? एफ इक्वल टू क्यू ई करना है, एफ इक्वल टू क्यू ई करना है, सॉरी गलत, एफ इक्वल टू क्यू ई नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? सी पॉइंट पे। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो देखो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अगर ये देखोगे तो जो पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट एक तरीके का जो सी पॉइंट पे है, ये इक्वेटोरियल है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये इक्वेटोरियल पॉइंट सी है। मेरे को लगता नहीं इसको बताने की जरूरत है, आप खुद से कर सकते हैं। ये 0.1 मीटर का डिस्टेंस है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू ड्यू टू ए, मान लो ड्यू टू ए, ए लिया हुआ इसका, हाँ ए ही मान लो, तो एक ए इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, वो भी 0.1 का स्क्वायर है, डायरेक्शन पता है। फिर दूसरे निगेटिव के कारण निकालना है, ई बी मान लो इसको, या सी मान लो, सी तो दिया हुआ है, पॉइंट का नाम ही नहीं दिया हुआ है, कुछ मान लो डी मान लो। तो ई डी इक्वल टू अपेन के क्यू, अगेन के क्यू अपॉन 0.1 का स्क्वायर करोगे, और दोनों के बीच एंगल आप ये कॉस थीटा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लिया था, थीटा थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। ये हमारा वही जो 2 ई ए कॉस थीटा की वैल्यू होगी। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ चूंकि वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0.5 अपॉन 0.1 होगा, वो वैल्यू पुट करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के ठीक मिडिल में जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अपने मन से, आगे का क्वेश्चन आने वाला है, अपने मन से मैं डिस्कशन कर देता हूँ। सपोज करो एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है, तीसरा स्फीयर सी है। ये दोनों इक्वली चार्ज स्फीयर है, ये दोनों इक्वली चार्ज स्फीयर है, इक्वली चार्ज स्फीयर है। कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने वैल्यू मान लिया क्यू क्यू। इस दोनों के बीच की भी कोई भी सर्टेन सेपरेशन है। अब क्या करते हैं, ए स्फीयर को, ये क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, ए स्फीयर को सी के साथ टच करते हैं। सी इज इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज है। सी के साथ टच करते हैं, फिर इसको वापस ले आते हैं, फिर इसको बी के साथ टच करते हैं, फिर वापस ले आते हैं। व्हाट इज न्यू फोर्स? ये क्वेश्चन सबको करना है अभी, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में अब फोर्स कितना है, जबकि इनिशियली फोर्स बिटवीन ए एंड बी वाज एफ। ए और बी के बीच में पहले जो फोर्स था एफ था, अब नया फोर्स ए और बी के बीच में क्या है? क्वेश्चन में अगेन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर टू चार्ज इक्वली चार्ज स्फीयर एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एफ। मैंने एग्जैक्टली क्यू क्यू लिख दिया है, आर लिख दिया। फोर्स की वैल्यू इनिशियली एफ। नाउ सी इज अनचार्ज, ए come in contact with C and separated. Now B come in contact with C separated. What is the new force between A and B? ये क्वेश्चन करना है, अभी आपको सभी को करना है, और करके जवाब लिखना है, आपके आंसर क्या है। आई एम वेटिंग। 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप करके मुझे बताइए। आंसर चैट बॉक्स में देंगे।
मैसेज है। force between force between initially force between A and B is F. A and B is equally charged with Q separated, then B again come in contact with C, again separated, then then what is the new force between A and B? देखो A और B में इक्वली चार्ज है, दोनों के बीच में भी फोर्स F है। A को C के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर अलग कर देते हैं, फिर B को C के कांटेक्ट में लाते हैं, अलग कर देते हैं। अब A और B के बीच में नए फोर्स कितना है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए, लैंग्वेज में लिखना है, लिखिए। देखो 1 मिनट का टाइम और देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जिनसे क्वेश्चन हो गए हैं, अपेक्षा, वंशिका, C is uncharged. Yes, Bhavanya. Initially, C is uncharged. मनन, अपेक्षा क्वेश्चन हो गया है? अच्छा, मनन क्वेश्चन हो गया? अपेक्षा, ओके। वंशिका, यस वंशिका, यस सर। क्वेश्चन हो गया? हाँ, हो तो गया। कितना आंसर है? 3F कुछ आ रहा है। अच्छा। 3F/8 आ रहा है। हम्म, अच्छा। 3/F/8 आ रहा है या सस्पिशन है बोल रहे हैं? नहीं, आ रहा है 3F/8। राइट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे मैं करूंगा अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने किया है, कुछ ने गलत किया है, और मैं 3/8 चेक करता हूँ। बड़े आगे देखिए क्वेश्चन। मनन, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, यस सर। क्या? नहीं हो क्वेश्चन? कृतिका, नहीं सर।
नहीं आ रहा है? कृतिका? क्या? अर्जुन, हो गया क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ। अर्जुन, ठीक। देखो ऐसा ना, टाइम इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं जितना टाइम लगा दिया, ठीक है? तो क्वेश्चन को अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का देखो क्या है कि देखो फटाफट करो, थोड़ा पढ़ो। और अभी मैं दोबारा एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आज कर लेना है, गलत सही कुछ भी कर लेना है। मतलब टाइम नहीं कि सर मैं कर लूंगा, मैं कर चुका हूँ, मैं आज कर लूंगा, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा ना। एक लेवल तो कंप्लीट कर लेना है, ये आज ही कर लेना है इस चैप्टर का। अभी चूंकि मेरे को दूसरे चैप्टर भी स्टार्ट करना है, तो मैं 5-7 क्वेश्चन के बाद वो चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको चीज को देखिए। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा होगा, ठीक है? अभी देखिए क्या है कि मैंने क्या क्वेश्चन दिए थे आपसे। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान है। और ये क्वेश्चन, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने में आपसे टाइम लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है? अब ये देखो क्वेश्चन में कुछ रूल समझ लेना। देखो दो तरीका होता है। अगर इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, और इसके ऊपर नो चार्ज है, तो ए और सी जब कांटेक्ट में होगा, सबसे पहले इस दोनों के बीच की फोर्स कितना होगा? इस दोनों के बीच में एफ का फॉर्मूला होता है के क्यू, दोनों क्यू है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल फोर्स। अब बाद की बात करते हैं। जब ए और बी को जब चार्ज करेंगे ना, ए और बी को, अगर ये दोनों इक्वल साइज का है, सेम शेप का है, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मतलब ये क्यू, इसमें जीरो चार्ज था, इसमें क्यू चार्ज है, बाद में इसमें चार्ज क्यू बाई टू और इसमें क्यू बाई टू चार्ज हो जाएगा, इक्वली चार्ज चला जाएगा अगर सेम शेप है तो। कंसेप्ट इक्वली चार्ज का तभी है जब शेप सेम है, सेम रेडियस है, ध्यान रखना। अगर रेडियस डिफरेंट है तो सेम चार्ज नहीं होगा। तो क्या होगा? उस कंडीशन में हम पोटेंशियल को सेम करेंगे, उस कंडीशन में हम पोटेंशियल को सेम करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम रेडियस होने की वजह से सेम चार्ज सेम पोटेंशियल ऑलरेडी देगा। अब क्या हो गया, ए में अब पहले चार्ज क्यू था, अब ए में चार्ज क्यू बाई टू हो गया, और सी में चार्ज पहले जीरो था, अब सी में चार्ज हो गया क्यू बाई टू। अब मैं बी और सी को कंपेयर करूंगा। रिकॉर्डिंग कर बी और सी में हमने कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, बी की चार्ज है क्यू बाई टू क्यू, और सी पे चार्ज है क्यू बाई टू। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि बी और सी कांटेक्ट में आएगा तो दोनों में इक्वल इक्वल चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा? एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल दो, तो एवरेज कैसे निकलेगा? क्यू प्लस क्यू बाई टू, यही तो एवरेज होता है, क्यू प्लस क्यू बाई टू। तो कैसे करोगे? ये हो जाएगा 3 क्यू बाई 4 आ जाएगा सॉल्व करके। 3 क्यू बाई 4 आ जाएगा चार्ज, किस पे? दोनों पे। तो अब बी पे नया चार्ज कितना हो जाएगा? बी पे 3 क्यू बाई 4 हो जाएगा, सी पे भी 3 क्यू बाई 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ए और बी के बीच का मुझे फोर्स चाहिए, मैंने ऐसा बोला था ए और बी के बीच का फोर्स चाहिए। तो अब निकालो, एफ इक्वल टू के क्यू बाई टू 3 क्यू बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये पूरा सॉल्व करोगे तो 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब का फोर्स, पहले का फोर्स ये था, दोनों को कंपेयर करो, क्या आंसर आ रहा है? दोनों को कंपेयर करो, ऑटोमेटिक F1 की वैल्यू 3/8 ऑफ F आ रहा है। क्वेश्चन मुश्किल था क्या? अर्जुन? नहीं सर, हो गया। हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है। कृतिका? कृतिका
बोलो कृतिका कहाँ हो? मनन, यस सर। समझ में आ गया? हम्म। हम्म, ठीक है। और अवनी, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. किसी को फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो क्वेश्चन को मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, अगर बोलोगे तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन बुक का ही है, अलग से नहीं है। आगे निकालते हैं। फालतू पेज आ गया है। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाला है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक है, आप लोगों ने किया हुआ होगा, फिर भी मुझे एक बार इसको डिस्कशन करना है। ऐसे तो साइड में हमने सॉल्व किया होगा, किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लिया होगा तो हमने किया होगा, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए करना है। लेकिन आप लोग को इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करना है और जो क्वेश्चन में है वो लिखना है। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रिपीट होके आते हैं, इसीलिए डिस्कशन करना है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सभी कोई, और क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये लोग बेकार कर रहा है। यस, डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। ठीक, देखिए आगे। ये बुक है एक सामने में, क्यूबिकल चीजों को हमने लेने की कोशिश करा है। अगर इसमें ये क्यूबिकल सरफेस है, रजिस्टर है, देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ सरफेस डीएस की डायरेक्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये जो सरफेस है इस सरफेस की एरिया वेक्टर निकालू डीएस, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ रहेगा, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी, इसके परपेंडिकुलर, और इस सरफेस की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, ऊपर वाले सरफेस की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, इसका बैक साइड में नीचे की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, इस वाले सरफेस की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी और इधर वाले डायरेक्शन की इसके परपेंडिकुलर होगी बैक साइड। ये चीजें समझना है। अब अगर मुझे कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, सपोज करो मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो यहाँ फिगर में ऐसे, यहाँ पूरा देखो 3D फिगर में, तो होगा क्या कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैं बता चुका हूं। तो ये जो अगर पेन मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो इससे पहले वाला सरफेस है इसके साथ जो ये जो हमने ये लिया था, इसके साथ ये 90 डिग्री का केस बनाएगा, इसके साथ ये 90 डिग्री का केस बनाएगा, आप देख रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस 90 की वजह से जीरो हो जाएगा, और इस सरफेस की जीरो हो जाएगी, और इसके ऊपर वाला सरफेस की भी जीरो हो जाएगी, इसके ऊपर जो सरफेस है इसके भी, क्योंकि 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, इसका बैक वाला पे भी जीरो हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड जो है, इसके बैक साइड, इसका जो बैक साइड है, ये वाला जो साइड है हमारा इसके पीछे वाला, इसके ऊपर भी ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये क्वेश्चन होगा तो ये वाले सरफेस, इस वाले सरफेस और ये वाले सरफेस बैक और इस चारों टाइप की इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि ईडीएस फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस 90 होगा। जो इसमें कंसेप्ट लगना है उस कंसेप्ट को मैं क्लियर करना हूं, कॉस 90 जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे दो केस है, एक तो ये वाला सरफेस है,
और दूसरा ये वाली सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस सरफेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों की डायरेक्शन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो रही है, दोनों के बीच एंगल जीरो हो रहा है, तो फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस जीरो लगेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। और इसका बैक वाला सरफेस के बारे में देखेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दोनों के बीच एंगल 90 होगा, तो कॉस सॉरी 180 होगा, तो कॉस 180 होगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ आउट ऑफ 6 सरफेस, एक में 0 डिग्री आ रहा है और दूसरे में 180 आ रहा है और अदर पार्ट में 90 आ रहा है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक फिक्स डायरेक्शन लिया है तो इसका मतलब जब भी मैं जहां जहां पे cos 90 आ जाएगा तो पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। तो अब बचे हुए पोर्शन के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे करना है, बचे हुए पोर्शन के लिए उन चीजों को यहाँ पे देखिए। अपेक्षा, मैंने जो समझाया तो समझ में आ गया होगा। यस सर। अब तो क्लियर है ना, आपका आंसर जो यस गलत सर। आ रहा था, ठीक हो, यस सर। ठीक, यस सर। ओके। देखिए, तो जैसा कि मैंने अभी ये डायग्राम में वापस आ गए हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डायरेक्शन आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक यहाँ पे ये एरिया वेक्टर दिया हुआ, एरिया वेक्टर, ये फिगर नंबर में जहां जहां जीरो है मैं वहां जीरो कर रहा हूँ। इस पोर्शन की जीरो हो गई, इसकी जीरो हो गई, इसको जीरो हो गई, इसका बैक साइड, इसका बैक साइड जो फाई हमने बैक साइड का, ये चारों का जीरो हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक EX जो लिखा है, EX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू अल्फा x की पावर हाफ है। एक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में दो ही चीज पॉसिबल है, जो ब्लू कलर एक यहाँ लास्ट में देख रहे हैं और बैक साइड में देख रहे हैं, यही दोनों जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसने वेरिएबल बना दिया है, कांस्टेंट नहीं बनाया, वेरिएबल। वाई वेरिएबल? क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू इस फिगर में कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब मैं आप फर्स्ट ये सरफेस नंबर 1 लोगे एंड सरफेस नंबर 2 लोगे, तो सरफेस नंबर 1 में देखोगे तो अल्फा इंटू डिस्टेंस ए आ रहा है पहले, तो अल्फा इंटू ए की पावर हाफ हो जाएगा, और सेकंड सरफेस में, टू सरफेस में, यहाँ ए प्लस ए आ रहा है, मतलब ए प्लस ए आ रहा है तो 2 आ जाएगा, तो सेकंड सरफेस में 800 इंटू टू ए की पावर हाफ लगना है, 800 इंटू टू ए की पावर हाफ लगना है। और पहले वाले पोर्शन में cos 180 लगना है और दूसरे वाले पार्ट में cos 0 लगना है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर cos 180 लगना है पहले में और cos 0 लगना है। तो ये जो मैं कैलकुलेशन किया हूं, अगर समझ में आ गया है तो आप अपने रजिस्टर में एक रफ कर लो, रफ कर लो, फिर मैं फाई 1 निकाल दूंगा और फाई 2 निकाल दूंगा। फाई 1 में E1 ए स्क्वायर cos 0 E1 सॉरी, पहले में cos 180 होगा और दूसरे में E2 ए स्क्वायर cos 0 करेगी। इसको कीजिए, मैंने वैल्यू आपको लिखा दिया है। एक बार लिख लें दोनों। देखो, ऐसे मैंने साइड में कैलकुलेशन किया हुआ है, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन कैलकुलेशन किया हुआ है, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, आपको सब समझ में आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट को समझ लेना है कि हो क्या रहा है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं उसी चीज को मैंने राइट में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं उसी चीज को रिपीट करता हूं। EX
अल्फा एक्स की पावर 2, अल्फा का वैल्यू 800 जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे y कंपोनेंट, ई वाई कंपोनेंट 0 है, ई जेड कंपोनेंट 0 है। ठीक है, पहली बार पहले सरफेस के लिए x की वैल्यू a है, दूसरे सरफेस के लिए x की वैल्यू 2 है। E1 में अल्फा इंटू a की पावर हाफ किया हुआ है और थीटा की वैल्यू 180 किया हुआ है, देखो। फिर E2 में x की वैल्यू 2a किया हुआ है और एरिया तो पूरा फाई टू सॉल्व किया हुआ है, e इंटू एरिया इंटू दिस पूरा सॉल्व किया हुआ है या माइनस किया हुआ है। फिर दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, फाई वन फाई टू निकाल के ऐड कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ऐड करते वक्त एक्चुअली माइनस होगा, क्यों? क्योंकि पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगा उससे मेरे फाई निकल जाएगा। और आप गॉस थ्योरम के हिसाब से जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो भी आपका नेट फाई आएगा वो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें हो जाएगा। ये आप पूरा नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन बेशक आप जो बाद में कर लेना, बट मेथड नोट कर लो। और किसी को मेथड क्लियर नहीं है तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर बताएंगे। ओके, देखो मुझे इनको रिपीट करना है, चीजों को समझना है। देखिए मीटिंग 56 मिनट हो चुका है और चलती जा रही है। ये 30 आवर तक इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 30 आवर तक कंटिन्यूअस से चलता रह सकता है। हम्म, भवन्या तुम्हें थोड़ा एक बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने माइक को ऑन करना पड़ेगा। मैं उन चीजों को दोबारा बता रहा हूँ। भवन्या एक बार बताओ तुम्हें इसमें कौन कौन से स्टेप्स क्लियर है और कहाँ डाउट है, पूरा रिपीट करेंगे, हो सकता है एक ही पॉइंट पे कहीं पे डाउट हो। यस भवन्या। माइक इज नॉट वर्किंग, कैसे होगा बताओ? माइक ऑन होगा, वर्किंग क्यों नहीं? माइक तो ऑन करेगा, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, माइक तुम्हारा ऑन कर देता हूँ। देखो एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। हाँ हेलो हाँ ठीक है। हेलो, ठीक है। बंद क्यों कर? बंद क्यों कर? ठीक है ठीक है भवनिया आपकी भवन्या, आपकी आवाज आ रही, आप बोलिए, आप राइट। हाँ बोलो तो भवन्या आप। माइक आप ऑन तो कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोलिए। माइक ऑन। मैं चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। अर्जुन, यस अर्जुन, यस सर। एक बार रिपीट करो इस क्वेश्चन को, कैसे हुआ? क्लियर है आपको? यस सर। वंशिका, सर एक वंशिका, बार लास्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे? चलो। मैं देखो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जानते हो कुछ है नहीं। एक बार आपको डाउट हो रहा है,
बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मतलब जीरो है, मतलब इस क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे एक फ्रेश फिगर बनाता हूँ। इस ये मैंने पीछे जो है ना ब्लैंक पेज इसीलिए बना दिया था पीछे, ताकि मुझे कुछ लिखना पड़ सकता है उसके अलावा बियॉन्ड। देखो चीजों को समझो पहले। एक मैं 3D डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। देखो, अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज करो ये है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अब होता क्या है कि आपको सबसे पहला फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दूसरा एरिया या एस, एरिया लिखो एस लिखो, और तीसरा होता है कॉस थीटा। ये तीन टॉपिक। तो सबसे पहले मुझे जो डिस्कशन करना है थीटा के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो मैंने इस डायरेक्शन को यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आई कैप एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस है। तो मैं ब्लैक कलर से एरिया वेक्टर बनाता हूँ। इसकी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगी, इसकी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगी, और इसके नीचे वाले की इधर होगी। इसके जो ये वाला पोर्शन देखो, सरफेस 1, एक सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, और ये बाहर वाला सरफेस 4 है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास अलग अलग सरफेस है। तो इस सभी कंडीशन में थीटा जो है 90 हो जाएगा, जो कि मैंने बुक में आपको बताया था, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos 90 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जब जब 90 होगा, तो cos 90 0 होने की वजह से उसका इलेक्ट्रिक प्लस की 0 होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये वाला जो सरफेस है इसकी इलेक्ट्रिक प्लस 0 हो जाएगी, एक दूसरा सरफेस है इसके अंदर का इलेक्ट्रिक प्लस 0 हो जाएगा, एक अंदर का सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक प्लस 0 हो जाएगा, और एक बॉटम का सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक जो मैं ग्रीन कलर से एक लेता हूं अभी, ग्रीन कलर के एक सरफेस लेता हूं। ये ग्रीन कलर का जो सरफेस मैंने यहाँ पे लिया है, देखो ग्रीन कलर का सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, क्योंकि ये भी इसकी एरिया वेक्टर जो है वो एस की डायरेक्शन जा रहा है, ई सेम जा रहा है, क्योंकि इसकी थीटा 0 होनी है, और कॉस 0 जो है 1 होता है। और एक इसका बैक, ठीक बैक का सरफेस है, जहां पे इसकी डायरेक्शन बैक होगी, और ये थीटा जो है 180 होगी, थीटा जो है 180 होगी। ठीक है, थीटा 180 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फाई 1 ले लो और दूसरा ले लो फाई 2 ले लो। क्या ले लो? फाई 1 फाई 2 ले लो। ये ले लो cos 0 1, ये ले लो cos 180 -1। ठीक है, एक cos 0 1, कैश cos 180 -1। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पे पहले ले लोगे तो पहले का फाई 1 एक में लेना है cos 0, तो -1 1 का फर्क है। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि एक +1 है -1 है, तो आंसर तो 0 हो जाना चाहिए। 0 क्यों नहीं हुआ? एरिया भी सेम है। क्योंकि अगर मैं फाई की बात करूं, मैं फाई इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास ई ए cos 0 लिखूंगा एक में, और फाई 2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ 180 लिखो पहले में, और ई ए cos 0 लिखूंगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि -EA और इसमें +EA है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है कि E को वेरिएबल कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल कर देने की वजह से जो E1 है वो E2 है, वो सेम नहीं है, अलग अलग है। E1 E2 क्या है? सेम नहीं है, अलग अलग है। E1 E2 सेम नहीं, अलग अलग है। तो क्या अलग अलग है? एरिया E1 की वैल्यू, इसीलिए E1 की वैल्यू जो अल्फा और x की पावर हाफ है, इसमें से अल्फा तो ठीक था, a अलग अलग हो रहा था। तो पहले वाले में अल्फा a लग रहा था, और दूसरे वाले में अल्फा 2a लग रहा था, सॉरी x a लग रहा था और 2a लग रहा था, और a एक साइड है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था।
फिर बाद में जो भी इसकी वैल्यू आई है, जैसे कि माइनस अल्फा ए की पावर रूट इंटू एरिया ए स्क्वायर, दूसरे की वैल्यू है माइनस नहीं प्लस 2a की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे नेट फाई, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हैं जो मेरे को दिक्कत हो रही है फाई वन फाई टू, वो भी लिख देता हूँ। तो पहले वाला वैल्यू लिखेंगे माइनस अल्फा ए की स्क्वायर, ए की पावर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, प्लस दूसरे की वैल्यू अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाओ, इसको लिखोगे अल्फा ए की पावर कितना, तो ये पावर हो जाएगा 5/2 प्लस अल्फा 2 के ऊपर जो 2 है हाफ, उसको स्क्वायर रूट करो ए की पावर हाफ, सॉरी 5/2। और भी आगे बढ़ाओ, इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे, अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले लो, -1 प्लस √2। अब यहाँ पे अल्फा और ए की वैल्यू पुट करो, नेट फाई आपके पास आ रहा है। अल्फा और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा 800 है और ए साइज 0.1 है, और वो -1 प्लस √2 आ जाएगा, ये नेट फाई आ जाएगा। और Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। इस तरीके से चार्ज आ गया, नेट फ्लक्स आ गया। Okay, sir. बता, क्लियर है? मेरे को लग रहा है अब डाउट किसी को नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। यस भवन्या, एंड डाउट है क्या? चैट बॉक्स में देख दो, दे दो। अवनी, अवनी, ठीक, चलिए देखो क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे हमने इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया ना, इतना टाइम नहीं लगाना है, थोड़ा मुझे स्पीड में लेना है। तो डिसीजन है ना, दो देखो आ गया ठीक है, नहीं है फटाफट जवाब दो, तेजी से बता। देखो आप अकेले नहीं है, आपके साथ और भी कुछ स्टूडेंट है। होगा क्या कि अगर आपने कोई चीज को मतलब शर्मा रहे हैं जवाब देने में, बोलने में, तो वो टाइम लग रहा है। हम इतने देर में 3 क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अभी सर देगी क्वेश्चन में लगा रहे हैं टाइम। तो थोड़ा इन चीजों को आप फटाफट दो, जवाब दो, यस नो फटाफट, यस सर क्लियर है, नहीं है क्लियर है। तो मुझे सिखाना है ना जी, और जल्दी जल्दी भी सिखाना है, टाइम भी नहीं लगाना। आगे से आप क्वेश्चन करके रखा करो, फिर मैं ये नहीं बताऊंगा, आप आगे क्वेश्चन करके रखा, पहले ही क्वेश्चन मेरे को मैसेज कर देना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फिर मैं सिर्फ 1 2 3 को डिस्कशन करूंगा, 7 8 डिस्कशन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल मुझे बताना, इसलिए सैंपल न्यूमेरिकल हम कुछ और बता रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन लेने के बाद हम थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिर जब हम दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत इतना खास चीजें नहीं है, फिर भी मैं 1 2 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 1.6 क्वेश्चन पढ़िए, उसका एक डायग्राम बनाइए, साइड में हमने सॉल्व भी कर रखा है। 1.6 क्वेश्चन डायग्राम बनाइए। देखिए 1.6 और 1.9 ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी। लिखिए, डायग्राम बनाइए सभी को, 1.6 1.9। 1.6 4 पॉइंट चार्ज QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC -2 microcoulomb, QD -5 microcoulomb are located at corners of ABCD. Side 10 centimeter. What is force on charge? 1 microcoulomb placed at center of square.
देखो ए सी दो बार लिख दिया, ए बी सी डी। ए पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज -5 माइक्रोकूलम, सी पे चार्ज अगेन 2 माइक्रोकूलम, डी पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम। व्हाट इज फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर? 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर है, क्या करना? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता देता हूं, 0 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसे मैंने यहां सॉल्व कर करके के लास्ट में 0 बताया है। देखो कुछ चीज इसमें से हटाता हूं। देखिए अगेन ए 2 माइक्रोकूलम, देखो अपोजिट सीधा सीधा लेते हैं, टाइम नहीं लगेगा। सी पे भी 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे। अब देखिए ए सी को दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा फोर्स एफ। जो सेंटर ले लो, ए और ओ के बीच में जो फोर्स है और सी और ओ के बीच में जो फोर्स है वो दोनों इक्वल फोर्स है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है, F1 इक्वल टू F2 है और अपोजिट भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या कैंसिल हो जाएगा फोर्स? ए 1 कूलम को दूसरी डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और सी वाला दूसरी डायरेक्शन रिपेल कर, दोनों का सम 0 होगा। मेरे को लग रहा है इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इक्वल वैल्यू, दोनों में Q1 Q2 सेम है, दोनों रिपेल कर रहा है। उसी तरीके से बी पे -5 माइक्रोकूलम, डी पे -5 माइक्रोकूलम, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट अपनी अपनी डायरेक्शन में कर रहा है, बट डिस्टेंस तो सेम है, दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, इस दोनों का सम 0, नेट फोर्स 0 हो गया। यस जिन सबको क्लियर हो गया आप वाई 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 लिखो, वाई Yes, वाई sir. वाई लिख के दो, मैसेज में कर दो वाई वाई वाई। जिन सबको क्लियर, जिन सभी स्टूडेंट को क्लियर, सिर्फ वाई वाई कर दो, ठीक है। अवनी ठीक है, अर्जुन, मनन, वंशिका, अपेक्षा, भवन्या। अभी एक स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ, कृतिका। कृतिका नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, आपको मैं समझा दूंगा, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल 0 0 नहीं, सेम, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन, आप कर लोगे साथ का साथ। स्क्वायर साइड ए 2a, कुछ भी ले सकते हो, 2a ले लो साइड, ए बी सी डी। इस पे फोर्स है +2q, इस पे भी फोर्स है +2q, सी पे है -2q, -2q, सेंटर पे है Q0। नेट फोर्स ऑन Q0, ये क्वेश्चन है, नेट फोर्स ऑन Q0 सॉल्व करेंगे अभी। Q0, नेट फोर्स ऑन Q0।
यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है, और दोनों ऐड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ए पे जो चार्ज है क्यू नॉट को इधर रिपेल कर रहा है एफ ए, और सी वाला उसको अपनी डायरेक्शन में एफ सी से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पूरे फोर्स को, जो सी डायरेक्शन का नेट फोर्स है F1 मान लो, वो FA प्लस FC हो रहा है। उसी तरीके से B वाला पोर्शन इसको FB रिपेल कर रहा है, और D वाला पोर्शन अपनी डायरेक्शन में FD अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को अगर F2 लेते हो इधर F1, तो F2 जो है वो FB प्लस FD हो रहा है। तो नेट फोर्स हमारे पास F1 और F2 है, और इस दोनों के बीच का एंगल, अगर ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो नेट फोर्स F जो है वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 होगा, और cos 90 जीरो होने से पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ये F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर दोनों इक्वल आएगा, तो 2F1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √2F1 वैल्यू होगा, F1 या F2 का हो। और यहाँ FB FD भी दोनों सेम ही होगा, 2FB ले लो, F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू 2FA1 ले लो। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। यस, जिनको लगता है मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा एक बार भेजेंगे। मनन कर लेंगे। अपेक्षा भी कर लेंगे। वंशिका कर लेंगे। हाँ, देखो आर तो लिखे हो इस क्वेश्चन में, आर नहीं दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ ए उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अवनी कर लोगे, ठीक है। अवन्या, अर्जुन, कृतिका बा आ गया, भवन्या और अर्जुन। यस अर्जुन, हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन तो और भी है, बहुत करने हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस थोड़ा नहीं किया है, मुझे जो लग रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारा क्वेश्चन आप करके रखेंगे, पूरी एनसीईआरटी तो करके रखेंगे। नेक्स्ट मतलब इवनिंग की क्लास की। अभी मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा, और दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ब्रेक दूंगा। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, एग्जैक्ट मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, उतने बजे हम चालू करेंगे। अभी जो घड़ी में दिख रहा है टाइम 10:55 हो रहा है, तो ठीक 11 बजे हम क्लास शुरू करेंगे, और ठीक 11 बजे क्लास शुरू करेंगे, और उस क्लास में हम नए चैप्टर लेंगे। और ये क्लास 11 नहीं, 11:10 में हम क्लास शुरू करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। और उस क्लास में लगभग 40-45 मिनट से हम क्लास लेंगे, जिसमें हम नए चैप्टर की सिर्फ थ्योरी करेंगे, और फिर आज का क्लास सुबह का इतना ही रहेगा। तो अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए। क्लास को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हम क्लास को यही पॉज कर देंगे और यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। तो आप लोग लीव कर देंगे माइक वाइक दो। चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अगर यहाँ पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अगर मैं बेसिक बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है पोटेंशियल। देखिए, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? It is amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to any point inside the electric field, जैसा कि आप जानते हैं। जो पोटेंशियल V है वो वर्क अपॉन चार्ज है, WQ है। ये वर्क अपॉन चार्ज है, WQ है। यूनिट इसका जूल पर कूलम्ब होगा, जूल पर। पोटेंशियल इज द जूल पर कूलम्ब, Q बाई R, या 1/4 पाई Q बाई R भी होता है। इसका यूनिट जूल पर कूलम्ब के अलावा भी हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी फॉर ए मीडियम। एप्सिलॉन परमिटिविटी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। पोटेंशियल यहाँ पे हमें बता दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ रहा है। अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा जो नेक्स्ट टर्म है, ऐसे इसको, इसी में एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों मैचिंग टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इट इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू यूनिट नॉट एनी चार्ज। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे यूनिट चार्ज था, यहाँ पे एनी चार्ज है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर होता है, या इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर होता है। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो देखो वर्क डन है। सिंपल फॉर्मूला वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ऐसे समझना है, तो अगर दो चार्ज है तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर एक डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस को हम मैनिपुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास के Q1 Q2 बाई आर आता है। इंटीग्रेशन लेते हैं तो आर नीचे स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता, गलत से लिख दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये, और अगर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो भी एक वर्क डन है, यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है और सिर्फ पोटेंशियल भी वर्क डन है। तो पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, लेकिन एनी चार्ज के लिए, तो यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है, यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो E इंटू आर जो है के क्यू बाई आर आता है। तो जब भी यहाँ पे डेरिवेशन इसका किया गया है, तो ऐसे किया गया, पोटेंशियल का डेरिवेशन वो किया गया है डीवी इक्वल टू ई डी आर। आपको ध्यान होगा ई डी आर, और ई का फॉर्मूला लिखा हुआ है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर।
फिर इसको इंटीग्रेशन किया गया इन्फिनिटी टू एनी चार्ज, और ये सॉल्व करके ये फॉर्मूला के क्यू बाई आर आ गया। ये पोटेंशियल के बारे में बोल रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हुआ है, जो यू है, जो वी है, वो है एफ डी आर, वो एफ डी आर। देखो कितना अंतर है, ईडीआर एफडीआर, पोटेंशियल पोटेंशियल ये, और यही फॉर्मूला के क्यू बाई के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कर दिया गया है। तो ये फॉर्मूला आ गया है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। सर तो ये ये जो E2R है, हम्म, इसके बाद के क्यू नीचे क्या लिखा है, 2 या R? बहुत सारी चीजों का के लिखा क्यू है, लाइन, मैंने बहुत जगह लाइन लिखा है। पोटेंशियल देखो तुम्हारे के पास पेन चल रहा है सामने। क्या? पोटेंशियल के सामने ये वाली लाइन, हाँ, अच्छा उसके ये, लिए के हाँ अपॉन। हाँ, आर होगा, आर होगा, आर होगा, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है। हाँ, देखो ये सारी चीजें ना आपको सब समझा हुआ है, चीजें है पीछे, चूंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये नोट्स में शेयर करूंगा आपको, ये आप नोट कर लो। मैं ये नोट्स नहीं शेयर करूंगा, जो नोट्स अभी आपको दिखा रहा हूं, जो मैं नोट्स शेयर करूंगा इससे थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होगी उसकी, और अभी नहीं शेयर करूंगा, वो एक दो घंटे के बाद शेयर करूंगा, थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस वाली। फ्रेश स्कैन करके भेजेंगे, ये कोई थी बड़े मशीन हो जिनके पास स्कैनर, बड़े स्कैनर के साथ करेंगे तो थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। ये मोबाइल से स्कैनिंग किया हुआ है। यस, बढ़ते हैं आगे। तो ऐसा यूनिट वोल्ट, जैसा कि मैंने बता दिया, पोटेंशियल इक्वल टू क्वार्क अपॉन चार्ज, ही शायद आपको कम दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे दो टर्म के बारे में आगे बढ़ने से पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें आप लिख लेंगे E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस dv बाई डी आर। इसको स्टेप बाय देखोगे तो सॉल्व भी किया गया। देखो वर्क डन F डॉट डी आर, F इज QE होता है डेल्टा QE डी आर कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये सब सॉल्व किया गया। फिर वर्क डन यहाँ पे इस dw इक्वल टू था, इस dq को नीचे आके dw बाई dq किया गया EDR, और वर्क ये है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो इसको dv पोटेंशियल कर दिया गया, तो पोटेंशियल इक्वल टू EDR, तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर आ गया, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर आ गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा टर्म है, इसलिए मैं यहाँ इसको डिस्कशन कंप्लीट करके कंप्लीट कर देता हूँ। अभी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट पे डिस्कशन करना है और उसके कंसेप्ट के ऊपर बात करना है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा पॉइंट लिखिए। देखिए नाम ही क्लियर है इक्विपोटेंशियल का। सबसे पहला पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिख लेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट each point on equipotential surface, equipotential surface। पहला चीज सेम। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक क्यू चार्ज ले लिया, r डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना दिया गया और हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बताया गया है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बनाया गया। तो यहाँ पे ये सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी लाइन इसी के बारे में लिखेंगे, जो इसके तीन कंडीशन है।
no work is done, no work is done in moving charge on equipotential surface. Second line. And third line, electric field is perpendicular to equipotential surface. ये 3 पॉइंट हो गए। Electric field is perpendicular to equipotential. का फॉर्मूला dv जो dw है, जैसा कि आप जानते हैं कि v इक्वल टू w बाई क्यू होता है,